वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमती टीम में मज़ीद तब्दीलियों का इशारा देते हुए कहा है कि कप्तान का मकसद टीम को जितवाना होता है और बतौर वज़ीर आज़म उनका मकसद अपनी कौम को जिताना है, इसलिए जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भरपूर तकरीर की उन्होंने पार्लियामेंट में और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नालायक और नाअहल है, अगर निकालना है तो उन्हें निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीरों को निकालने से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की नाअहली नहीं छुपेगी, अब उन्हें घर जाना पड़ेगा। इसी सारी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, में रद्दोबदल और असद उमर की वजारत के मामले पर बिलावल की वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। अगर किसी को घर जाना चाहिए तो वो इमरान खान है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर यह तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब, क्या समझते हैं आप? सर देखें, ये एक्सप्रेशन है आम के जी, वो फलाना बंदा भोंगियाँ मारता है, ये बिलावल इसी तरह लगा रहा है ना तो 2-4-6 महीने के बाद लोग कहा करेंगे जो फलाना बंदा बिलावलियाँ मारता है। वह ढंग की बात करो, हालात देखो, मुल्क के मामलात देखो, तो क्या अजीबो गरीब ये खसियानी बिल्लियाँ जैसे खंबे नोचती हैं, इस अजीबो गरीब किस्म की बातें वो ताने देते हैं जी। पीटीआई में पीपल्स पार्टी के लोग, ओ भाई तुम कैसा ताना दे रहे हो? तुम्हारा अपना नाना अयूब खान की कन्वेंशन, मुस्लिम लीग गालिबन नाम था उसका करता धरता रहा है, वहां से आया था। वो हमारे सियासतदान होते ही सांप हैं, केंचलियां बदलते रहते हैं। व्हाट इज द इशू? कौन है कोई एक बंदा जो एक पॉलिटिकल पार्टी में पैदा होके वहीं फौत हुआ हो? और ये हमारे यहाँ को मायूब है भी नहीं, हमारी तारीख है सारी ऐसी। बाबाए कौम किधर थे? बाद में मुस्लिम लीग में आए। ये वाकई बंगियां मार रहे हैं, इन्हें को ढंग की बात समझ ही नहीं आ रही, इस काबिल भी नहीं है कि इस पे कमेंट किया जाए। ठीक, सलीम साफी साहब, क्या बिलावल भुट्टो साहब को अपनी पार्टी के माजी को जहन में रखना चाहिए था, जो या फिर जो कंसर्न्स उनके ऑपोजिशन के तौर पर, ऑपोजिशन के लीडर के तौर पे बनते थे, वो ही उन्होंने बयान किए? अपनी जगह पे उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब की तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे सियासी लीडर जितने भी हैं वो बोंगियाँ मारते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक तो ये कि पाकिस्तान में अगर इमरानियात के नाम से एक नई सियासी डायरी डिक्शनरी मुरतब की जाए तो वो भी बन सकती है, और उसमें क्या होगा? उसमें गालम गलूच होगा, उसमें चोरी वो होंगी, उसमें यू टर्न्स होंगे। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अभी तो मुझे लगता है कि अगर शायद इनकी हुकूमत में जितने भी मुल्क के अंदर यू टर्न्स हैं उसकी जगह आज इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में सब ड्राइवर समझ रहे होंगे वो खुद ही लेते यू टर्न, उसकी तस्वीर देख के यू टर्न लेते रहे होंगे। देखिए, ये सारी रिवायतें खुद इमरान खान साहब ने डाली हैं। आज वही रिवायतें असम्बली के अंदर भी उनके लिए मुसीबत बनी है। मसलन कल असद कैसर साहब ने जाहिल का लफ्ज़ तो एक्सपंज किया, लेकिन इस असम्बली के फ्लोर पे और बाहर भी वो और उनके बाकी पार्टी लोग कितनी मरतबा बाकी लीडरों के लिए चोर 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 के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या यानी ये शायद इमरान खान साहब की डायरी है कि जिसमें जाहिल तो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है लेकिन चोर पार्लिमानी लफ्ज़ है। इसी तरह सबसे ज़्यादा, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के साथ बेवफाई या गद्दारी, वो यानी उससे संगीन जुर्म कोई हो नहीं सकता। नऊज़ुबिल्लाह अपनी माँ को बुरी नज़रों से देखने के मुतरादिफ है अपनी मिट्टी से गद्दारी का। लेकिन इस असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब और उनके लोग कितनी आसानी के साथ दूसरे लीडरों को गद्दारी के वो देते हैं ताने, और गद्दारी के लफ्ज़ तो एक्सपंज नहीं होते, मुल्क दुश्मनी के तो एक्सपंज नहीं होते। गोया उनकी डिक्शनरी में जाहिल का लफ्ज़ जो है वो गद्दारी से ज़्यादा संगीन है जी। इसी तरह ये फ़लसफ़ा पिछले कई सालों से इमरान खान साहब ने इस कौम को पढ़ाया है कि अगर लीडर ठीक हो तो बेशक फिर आपकी टीम में, ये इमरान खान साहब कहा करते थे जब लोग कहते थे जहांगीर तरीन को क्यों नंबर 2 बना दिया, जब लोग कहते थे कि आज़म स्वाति को क्यों बना दिया, तो ये 5-10 साल इमरान खान साहब ये पढ़ाया करते थे कि अगर लीडर ठीक हो तो फिर टीम खुद ब खुद उसमें कैसे भी लोग हो। दूसरी बात, वर्ल्ड कप सारी टीम ने जीता था, उसमें सेलेक्टर्स का भी रोल था, उसमें कोच का भी रोल था, उसमें पूरी टीम का रोल था।
لیکن عمران خان صاحب نے وہ ساری جیت اور ان کے فالورز نے اپنے نام کر دی. تو اب اگر جیت کے لیے کپتان ذمہ دار ہے تو یہ ٹیم جو انہوں نے خود سلیکٹ کی تھی اور اسد عمر صاحب, اس کے لیے پھر کپتان کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں بلاول صاحب کی تنقید بالکل درست ہے. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. بے نظیر, آپ کے خیال میں بلاول بھٹو نے کیسے الفاظ کا چناؤ کیا؟ کیا وہ الفاظ حذف ہونے چاہیے تھے جو ہوئے؟ دیکھیں, اب جہاں تک وہ بات کریں استعفے کی وزیر اعظم کی, میرے تو خیال سے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن جہاں تک تنقید کی بات ہے وہ جائز ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ اسد عمر جو تھے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. غلام سرور کو اپنی منسٹری کے بارے میں نہیں پتا تھا. فواد چودھری جو تھے وہ یہ منسٹری نہیں چاہتے تھے, وہ جب سے ان سے وہ اختیارات لے لیے گئے تھے براڈ کاسٹنگ کے, تب سے وہ یہ منسٹری چھوڑنا چاہتے تھے. یہ سب کو پتا تھا, یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں تھی, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی. لیکن جس طریقے سے اسد عمر کو ہٹایا گیا, یہ بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں تک, بلکہ ہماری جیو کی یہ رپورٹ تھی کہ ایک رات پہلے واٹس ایپ میسج کے تھرو اسد عمر کو بتایا گیا کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. جب آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, آپ نے اپنا پہلا بجٹ پیش کرنا ہے 1 مہینے میں, اس کے دوران آپ اپنے فائنانس منسٹر کو فارغ کر دو. اچھا, یہ بی بی سی اردو کی ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان کبھی اس سے پہلے حفیظ شیخ سے, عبد الحفیظ شیخ سے کبھی ملے ہی نہیں ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر وہ کبھی ان سے ملے نہیں ہیں تو پھر ان کو کیوں لگا کہ انہی کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے؟ ایسی کیا ان کی بات تھی, ایسی کون سی ڈائریکشن ان کے پاس آئی تھی؟ دیکھیں, اب اگر آپ نے اپنی اہم منسٹریاں ٹیکنوکریٹس کو دینی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے, پھر تو آپ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے. صحیح. اس صورت میں آپ کے خیال میں تنقید ان کی درست ہے. ہاں کا آپشن آپ لے رہی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہی جو بات بلاول بھٹو نے کل کی کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہوں تو مشرف کی کابینہ نظر آتی ہے, دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کی کابینہ نظر آتی ہے, کتنا پر اثر پایا آپ نے ان کی تقریر کو؟ کاش کبھی وہ دونوں آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو ان کو کچھ اور بھی نظر آ جائے, این آر او نظر آ جائے, گارڈ آف آنر نظر آ جائے, اور بھی بڑی چیزیں نظر آ جائیں. دونوں آنکھیں بند نہیں کرتے. ایسا جان کے میٹ لئی اکھ وے, جھوٹی مٹھی دا پا لیا ککھ وے, ساڈے وال تک سجنا. بڑی خوبصورت بات کی ہے جی بلاول نے. خراب پرفارمنس پر جواب دے بلا شبہ کپتان کو ہونا چاہیے. جن کھلاڑیوں کو آپ ہیرا کہہ رہے ہوں وہ کوئلہ نکلے تو تمام تر ذمہ داری کپتان کی ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو 22 سال یہ کہتے رہے کہ میں نظام بدلوں گا اور اگر میں آ گیا تو رائٹ پیپل فار رائٹ جاب ہوگا, لیکن اور یہ نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول جو تنقید کر رہے ہیں یا جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, کیا خود بلاول صاحب نے کبھی عملی طور پر اس پہ, اپنی پارٹی پہ, اپنی حکومت پہ اپلائی کیا ہے؟ خود بلاول کو چھوڑے, وہ تو یو ٹرنوں نہیں اباؤٹ ٹرن کے ماسٹر ہیں. ایک یو ٹرن ہوتا ہے, ایک اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے. بڑا لمبی گردہ, نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, نواز شریف اصولی نظریاتی ہے, شہباز شریف قاتل اعلیٰ ہے, شہباز شریف کے ساتھ مل کر چلیں گے. بلوچستان تبدیلی اور چیئرمین سینٹ پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج عمران خان صاحب برے ہیں. عمران خان صاحب کٹ پتلی ہیں, سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, انتخابات جعلی ہیں, مگر سندھ کا مینڈیٹ اصلی, کورا, مضبوط, طاقتور, توانا, اور وہ ٹھیک ہے. یہ سب چھوڑے. 5 سال بلاول صاحب کے والد صاحب کی حکومت رہی. کیا بلاول صاحب نے کبھی کسی خراب پرفارمنس پر والد صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ فلاں کو بدل دیں؟ ایک جتوئی صاحب کو انہوں نے چینج کیا تھا, ایک جتوئی صاحب جنہوں نے یہ قومی راز کیا تھا کہ اب کرپشن کی ہماری باری ہے, اور وہ بھی بعد میں لگا لیا. 11 سال سندھ میں حکومت رہی. ڈاکٹر آسم, شرجیل میمن, سراج درانی اور جے آئی ٹی منی لانڈرنگ رپورٹ کے بعد بلاول نے کبھی کہا مراد علی شاہ کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کپتان ہیں ٹیم کے, آپ کی کپتانی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول تو اتنے معصوم ہے کہ حفیظ شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ ہے. بھائی یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ ان سے پہلے وہ مشرف صاحب کا وزیر نجکاری تھا, اب مشرف صاحب کا وزیر نجکاری انہوں نے وزیر خزانہ بنا لیا اور ان کا وزیر خزانہ انہوں نے آگے بنا لیا. انہوں نے تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی 17 دن رکھا تھا وزیر خزانہ, شوکت ترین کو بھی رکھا تھا وزیر خزانہ, اور بھی بڑے وزیر خزانہ بھگت گئے. سلیم مانڈی والا بھی اچانک آ گئے تھے اور وزیر خزانہ بن گئے تھے. تو لہٰذا برائے مہربانی بس کریں تقریریں, گلاں تقریراں, انگریزیاں, اردویاں, وہ کریں جو آپ نے کیا ہو, اس پر تنقید کریں جو آپ نے کیا ہو. اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کر سکتی؟ ٹھیک, نہیں, ایک آپشن آپ لے رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اپوزیشن نے اپنا اس طریقے سے پارلیمان میں کردار ادا نہیں کیا, تو چیئرمین پیپلز پارٹی کی اس تقریر کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی ٹف ٹائم دینے والے ہیں یہ حکومت کو یا دے رہے ہیں؟
देखिए अपोजिशन करती क्या है, अपोजिशन तनकीद ही करती है और क्या करती है। उनका कौन सा मुतालबा माना जाने वाला है जो वो मुतालबा कर रहे हैं, और मुतालबा भी मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये तो आप तनकीद तो कर सकते हैं कि जो वो तनकीद कर रहे हैं, और जब इमरान खान अपोजिशन में होते थे उनकी तरफ से भी इसी तरह की तनकीद होती थी, इसी तरह के मुतालबात आते थे। लेकिन ये वो इशू नहीं है जिस पे आप ये मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा अगर वो किसी और चीज़ पर करते तो समझ में आता, लेकिन तनकीद अपोजिशन की तनकीद ही होती है। वो यही तनकीद करेंगे, वो एडवांटेज लेते हैं जब आपकी कोई वीकनेस नज़र आती है। और क्या ये दुरुस्त नहीं है जब इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मैंने ख़राब परफॉर्मेंस पे लोगों को निकाल दिया, कोई ख़राब परफॉर्मेंस देगा तो वो नहीं रहेगा, वो कितना ही करीब हो, जब वो खुद इस चीज़ को की दावत दे रहे हैं कि उन पर तनकीद की जाए। आपने ना सिर्फ ये कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, आपने लोगों को ड्रॉप कर दिया, आपने हटा दिया, आपने अपने सबसे ताकतवर और सबसे बाइतमाद जिनको आपने इंट्रोड्यूस कराया था सबके सामने, उसी को आपने ये कह के निकाल दिया कि जी इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी। तो फिर तनकीद तो होगी, तो तनकीद पे क्यों शिकायत है? हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर यही अल्फाज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एहतियात करते, यानी चाहे वो पार्लिमानी हो या ना हो, लेकिन जाहिल इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं लगते, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो। और पीटीआई भी जिस तरीके से मुराद सईद की आप आज तकरीर सुन लें, तो हमारे यहाँ जो लेवल है तकरीरों का, वो बदकिस्मती से ऐसा रहा है। जहाँ तक वफादारियाँ तब्दील नहीं, ऐसी मिसालें हैं कि लोग सारी ज़िंदगी एक जमात में रहे और वही उसी जमात में रहते हुए इंतकाल कर गए। ऐसे हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिसालें नहीं मौजूद हैं। लेकिन ये मिसालें भी मौजूद हैं कि क्या आज बिलावल ये कह सकते हैं कि मैं आइंदा इन जमातों के किसी आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लूँगा? नहीं कह सकते। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोग एक्सेप्ट किए कि लोग हैरान रह गए। यानी ऐसे ऐसे लोगों के पास आप गए कि जिनके पास आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का कलम मौजूद है जिसमें फांसी दी गई थी, जिस जज ने, जस्टिस मुश्ताक ने। तो आप तो उस तक चले गए थे, तो ये अलग बात है। लेकिन बिलावल ने तनकीद की है, तनकीद का उन्हें हक है, मेरा ख्याल है तनकीद जायज़ है, लेकिन तनकीद दुरुस्त है, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था आपके ख्याल में? अल्फाज कुछ गैर पार्लिमानी थे। बाबर सत्तार साहब, आप क्या समझते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ। देखिए एक जो एस्पेक्ट था, मेरा ख्याल है जो जायज़ बात थी, वो ये है कि अगर हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के बारे में सीरियस हैं, तो फिर, और ये बात बिलावल एक अरसे से करते चले आ रहे हैं, तो अगर आपके किसी भी मिनिस्टर का कोई लिंक इस्टेब्लिश होता है किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऐसे इवेंट से, तो फिर वो एक पब्लिक लाइबिलिटी है। फिर आपको बेशक उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ये एक रेड लाइन होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है जो वो रेज करते हैं कि जिन मिनिस्टर्स के इस तरह के ताल्लुकात हैं उन्हें आपको कैबिनेट में ला के बिठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो हमें ऑपोजिशन नहीं नज़र आई। अभी तक तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है और पीटीआई की गवर्नमेंट ही ऑपोजिशन रही है। ये पहली दफ़ा हमें पिछले 8-9 महीनों में नज़र आया कि शायद कोई ऑपोजिशन भी है और कोई किसी तरह की तकरीर हो रही है। जो हालात इस मुल्क में रहे हैं पिछले 8 महीनों में, अगर उसमें सोचिए पीटीआई कहीं ऑपोजिशन में होती तो अभी तक ये क्या क्या कर चुके होते हैं, किस किस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर चुके हैं और किस लहजे में वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि हमने तो देखा है कि इससे बहुत कम बातों के ऊपर पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। सो ये थोड़ा सा हौसला पीटीआई को डेवलप करना पड़ेगा। जब आप हुकूमत करेंगे आप गलतियां भी करेंगे और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा। और तीसरी बात यह कि वो मजाक उड़ा रहे थे, और वो मजाक इसलिए उड़ा रहे थे कि शायद उन्हें कोई अंदर की खबर हो कि जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाया था तो वो किसके कहने पे लगाया था, क्योंकि वो बार बार सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे और वो हंस के देख रहे थे उन्हें। तो शायद उनके पास कोई अंदर की खबर हो कि जी हमने जिसके कहने पे लगाया था आपने भी उसी के कहने पे लगा दिया, तो फिर आपको सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहना भी जायज़ ही बात बनती है। तो ये कंटिन्यूटी है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर कि कई बातें सुनी जाती हैं सेलेक्टर्स की और वो वही काम हो रहा है, तो उस पर बुरा क्या मनाना, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी ठीक है, बहुत मीनिंगफुल स्माइल थी आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी की। एक अपनी तकरीर के आखिर में जो उन्होंने कहा।